अगर आपने भी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की है और आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, अप्लाइंग डेट कब से है, सैलरी कितने रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस कितनी है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन की है और साथ ही साथ अगर आपने ITI से कोई भी डिप्लोमा पास किया हुआ है, 10th के बाद किया हो चाहे या 12th के बाद किया हो, किसी भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 साल से 28 साल की है, यानी मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 होनी चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और मैं अगर पोस्टों की बात करूं कौन कौन सी पोस्टें हैं तो मैं पोस्टों के नाम बता दूं। सबसे पहले कुक की पोस्ट एक है, और साथ ही TA, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। और मैं साथ ही ये भी बता दूं ये परमानेंट जॉब रहने वाली है, ना के टेम्परेरी जॉब्स हैं ये। मैं अगर बोलूं तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से अगर आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी से फॉर्म लगने शुरू नहीं हुए हैं, फिर से एक बार बता दूं अभी से फॉर्म लगने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके फॉर्म जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर सामने आई है, लेकिन फॉर्म लगने अभी शुरू नहीं हुए हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो इसकी बेसिक सैलरी जो है वो 28,000 से रहने वाली है और इसकी लास्ट सैलरी कहां तक जाएगी, यानी 1,20,000 तक इसकी लास्ट सैलरी जाएगी। अगर हम साथ ही साथ अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो भी जर्नल कैटेगरी या OBC कैटेगरी या EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो भी बिलोंग करते हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 700 रहने वाली है। और साथ ही साथ अगर आप SC ST या फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी आप अगर SC कैटेगरी से या ST और साथ ही साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप बिना फीस दिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी आपके लिए कोई भी फीस जो है वो नहीं ली जाएगी। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप जानते ही है कोई भी एग्जाम हो तो सबसे पहले उसका रिटर्न लिया जाता है, यानी सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा और फिर साथ में क्या होगा आपको स्किल का होगा, स्किल टेस्ट होगा। यानी अगर आप किसी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी याद रखें कि अगर आप कोई टेक्नीशियन के लिए करते हो उसकी या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब भी आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो वहां पे आपके स्किल लेवल जो है वो वेरी किए जाएंगे, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको बता दूं अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा है, रिटर्न क्वालिफाई करते हो, यानी किसी ट्रेड में आप अप्लाई करते हो, रिटर्न क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपको जो है स्किल एग्जाम होगा वो आपको क्वालिफाई करना है, तभी जाके आपको जो यह पोस्ट मिल सकती है, अदरवाइज आप इससे बाहर हो सकते हो। अगर आप कुछ भी मजीद इस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करें और आपको पोस्ट की सारी डिटेल्स जो है वहां से मिल जाएंगी। आगे की क्या कुछ अपडेट्स रहती हैं आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।